वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका हमारा न्यू ब्लॉग में। मैं हूं आपके साथ कुलदीप और आज मैं खड़ा हूं दुनिया के सबसे ऊंचे दरवाजों में से एक दरवाजे के सामने। और ये सिर्फ एक दरवाजा ही नहीं बल्कि एक जीत का ऐलान है और ये है बुलंद दरवाजा। और ये एक बादशाह के सपने का दरवाजा है और ये वही जगह है जहां एक फकीर की दुआ ने एक साम्राज्य का फ्यूचर बदल दिया। तो आज हम चलेंगे 450 साल पहले और जानेंगे उस समय क्या हुआ था जिसकी वजह से ये बुलंद दरवाजा बना और इसके अंदर जो भी दरगाह है, जामा मस्जिद है, वो कैसे बनी, मतलब क्यों बनी, ये सब जानेंगे इस ब्लॉग में। तो बने रहिए मेरे ब्लॉग में। तो दोस्तों आज हम निकल आए हैं फतेहपुर सीकरी की तरफ, जहां हम आज विजिट करेंगे बुलंद दरवाजा और जोधाबाई महल। जैसा कि आप ये चौराहा देख रहे हैं, तिराया है और यहाँ से आप जोधाबाई महल और बुलंद दरवाजा दोनों ही विजिट कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें कि इसकी लोकेशन की, तो ये बसा है आगरा शहर के से लगभग 40 से 43 किलोमीटर की दूरी पर और सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन है फतेहपुर सीकरी। अगर आप आगरा से आते हैं तो आपको कैब या फिर ऑटो से भी आ सकते हैं 40 से 43 किलोमीटर की दूरी तय करके, जहां आपको ऑटो वाला उतारेगा एक तिराहे पर, जहां से आप बुलंद दरवाजा और जोधाबाई महल दोनों ही विजिट कर सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे हम लोग बढ़ रहे हैं बुलंद दरवाजा की तरफ और यहाँ से ही रास्ता जोधाबाई महल के लिए गया है, लेकिन हम पहले विजिट करेंगे बुलंद दरवाजा। यहाँ विजिट करने का सबसे बेस्ट मंथ है अक्टूबर से मार्च या अप्रैल के फर्स्ट वीक तक, क्योंकि इन महीनों में गर्मी कम पड़ती है जिसकी वजह से जो लाल पत्थर है वो कम गर्म रहता है। आप अच्छे से वहां घूम पाएंगे अंदर बुलंद दरवाजा के, वरना आगरा में काफी गर्मी पड़ती है और जिसकी वजह से लाल पत्थर बहुत गर्म हो जाता है, तो आप नंगे पैर वहां नहीं घूम सकते। और आप अपने अकॉर्डिंग ट्रिप प्लान कर सकते हैं कि आपको किस मंथ में आना है। दूर से देखते ही एक बात समझ आ जाती है, यह कोई आम दरवाजा नहीं है, यह है बुलंद दरवाजा। एक ऐसा दरवाजा जो सिर्फ जमीन पर नहीं, इंसान के हौसलों पर भी बना है। जब आप पहली बार इसे देखते हो तो लगता है जैसे ये आसमान को छू रहा हो। और फिर शुरू होती है ये सीढ़ियां, लगभग 40 से 42 सीढ़ियां। हर सीढ़ी एक सवाल पूछती है, क्या तुम तैयार हो ऊपर तक पहुंचने के लिए? ये सीढ़ियां सिर्फ पत्थर की नहीं है, ये एक जर्नी है नीचे से ऊपर तक जाने की। सोचो, अकबर ने सिर्फ एक गेट नहीं बनवाया था, उन्होंने एक एक्सपीरियंस डिजाइन किया था। जब कोई यहां आए तो पहले वो नीचे खड़ा हो और खुद को छोटा महसूस करे, फिर धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप वो ऊपर बढ़े, जैसे जिंदगी में इंसान ऊपर बढ़ता है। तो ये महसूस कराने के लिए अकबर ने इस तरह इसको डिजाइन किया था। और जब आप ऊपर पहुंचते हो तो सामने होता है 54 मीटर ऊंचा एक ऐसा स्ट्रक्चर जो आज भी दुनिया का सबसे ऊंचा गेटवेज में शुमार है। रेड स्टोन, व्हाइट मार्बल इनले, सिमेट्री इतनी परफेक्ट कि हर एंगल से मास्टरपीस लगता है। हर नक्श, हर जाली, हर आर्क एक कहानी लिख रहा है। जब आप नजर उठाकर ऊपर बने छतरियों को देखते हैं, ये सिर्फ डेकोरेशन नहीं है, ये मुगल आर्किटेक्चर का सिग्नेचर है। ऊपर खड़े मीनार्स जैसे आसमान से बात कर रहे हो। और ये पूरा स्ट्रक्चर सेमी ऑक्टागोनल डिजाइन इतना एडवांस था कि आज भी इंडियन इंजीनियर्स हैरान हो जाते हैं। ये दरवाजा बना था एक जीत के बाद, गुजरात पर फतेह, और उस जीत को हमेशा के लिए अमर करने के लिए, इसलिए नाम पड़ा बुलंद दरवाजा, यानी कि जीत का दरवाजा। और जैसे ही आप अंदर कदम रखते हैं, एक अजीब सी गूंज सुनाई देती है, जैसे दीवारें आज भी कहानी सुना रही हों। यहां से गुजरा होगा अकबर अपनी जीत के बाद, यहां खड़े होकर उसने देखा होगा अपनी सल्तनत का सपना। ये पत्थर सिर्फ पत्थर नहीं, ये यादें हैं। और फिर जैसे ही आप आगे बढ़ते हो, एक नई दुनिया खुल जाती है। कभी कभी हम सिर्फ जगह देखने आते हैं, पर कुछ जगह हमें देख लेती हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये दरवाजा बनवाया था बादशाह अकबर ने, और किसी आम वजह से नहीं, वजह बहुत खास थी। 1573 में गुजरात जीतने के बाद इसको बनवाया था और ये बनवाया था मतलब जीत की याद में, मतलब बुलंद मतलब महान। और ये सिर्फ मतलब जीत का सिंबल नहीं था,
ये एक फेथ, कॉपर और एम्पायर का मैसेज था जो उन्होंने अपने दम पे किया था, मतलब खड़ा। तो आप हम लोग घूमेंगे, बने रहिए इस ब्लॉग में। अभी हम घूमेंगे सारा, और इसमें जो मस्जिद बनी है वो भी हम घूमेंगे। तो एक एक करके सारी चीजें विजिट करेंगे जो सलीम चिश्ती जी की यहाँ पर है, वो भी विजिट करेंगे। तो बने रहिए मेरे ब्लॉग में। आज है 30 मार्च, तो मैं यहाँ घूमने आया था। और आज यहाँ पर जिस तरह से मेला लगा है, मतलब होगा इन लोगों का मेला, तो मेला लगा रखे हैं इन लोगों ने, दुकानें लगी हैं, आप देख पा रहे होंगे इस तरह से सारी। इससे पहले भी मैं यहाँ आया हूँ तो इस तरह से मुझे मेला नहीं मिला था। बाकी सारी दुकानें अब उखड़ भी रही हैं। हाँ, हो सका है इनका मेला शायद खत्म होने वाला है। और अब देखिए दुकानें मतलब सब उखड़ सी रही हैं। हाँ, तो हम अब ये घूमेंगे अच्छे से पूरा, और मैं एक एक करके सारी चीजें बताऊंगा। और जब आप अंदर घूमेंगे तो आपको ये बना हुआ आर्किटेक्चर और ये डिजाइन बहुत पसंद आएगा। हर पत्थर, हर सिलाई यहाँ बहुत ही सटीक तरीके से लगी हुआ है। किसी भी कोने से देखोगे तो आपको हर बनावट बराबर लगेगी, जो कि है भी। आप जैसे आप सामने देख रहे होंगे कि मतलब जो भी पिलर्स खड़े हैं और जो ऊपर छत टाइप बनी हुई है वो बिल्कुल सटीक है, मतलब बराबर है, हर तरफ से जैसा लगेगा आपको। जो अभी आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये है उस समय का एसी। मतलब यहाँ से हवा आती थी, और अभी मैं जो बैठा हूँ बिल्कुल ठंडी ठंडी सी हवा यहाँ से निकल रही है। उस समय ऐसा मतलब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कुछ नहीं होती थी, मतलब तो इस तरह से उन लोगों ने पता नहीं क्या करके बनाते थे। ऊपर की हवा यहाँ से निकल कर आती थी, और हवा इतनी ठंडी सी आ रही है कि अच्छा सा लग रहा है। मेरी गर्दन थोड़ी ठंडी सी हो गई है, पीछे से मेरा सर ठंडा हो गया है, इतनी ठंडा हवा यहाँ से आ रही है। तो अगर आप यहाँ बुलंद दरवाजा में अंदर आए तो इसको जरूर विजिट करें, और एक बार इसके पास बैठ के देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। और यहाँ अभी मेला भी चल रहा है मार्च का, आप इसका मतलब रियर व्यू भी देख सकती हैं। जो भी हैं उन लोगों की कब्रें बनी हुई हैं। ना यहाँ नाम क्लियर दिखता है, ना कोई कहानी लिखी हुई है, पर फिर भी ये कब्रें खामोशी में सब कुछ कह देती हैं। ये जगह एक अजीब सी बात सिखाती है कि जो लोग कभी इस दुनिया में थे, आज यहाँ सिर्फ उनकी कब्रें हैं बनी हुई हैं, पर उनकी सोच, उनकी दुआ, उनकी कहानी वो आज भी जिंदा है। लोग आज भी यहाँ आते हैं, मन्नतें मांगते हैं, और उनकी मन्नतें पूरी भी होती हैं। कब्रें हमें डराती नहीं हैं, वो हमें याद दिलाती हैं कि जिंदगी टेम्पररी है, पर जो काम, जो दुआ, जो असर हम छोड़ जाते हैं वो हमेशा रहता है। यहाँ कब्रें जरूर पत्थर की हैं, पर कहानियां आज भी जिंदा हैं।
फतेहपुर सीकरी के बीचों बीच रेड सैंडस्टोन के समुंदर में एक सफेद नूर चमकता है। पर यह सिर्फ एक कवर नहीं है, ये एक कहानी है, एक दुआ की, एक इंतजार की और एक यकीन की। 16वीं सदी में जब हिंदुस्तान पर मुगल सल्तनत का राज था, उस वक्त एक ऐसा सूफी सेंट थे जिन्हें लोग सिर्फ एक फकीर नहीं बल्कि एक रूहानी रहनुमा मानते थे, जिनका नाम था शेख सलीम चिश्ती। उनका जीवन सादगी से भरा था और उनकी बातों में एक ऐसी ताकत थी जो दिल को छू जाती थी। उसी वक्त हिंदुस्तान का सबसे ताकतवर बादशाह, जिसका नाम था अकबर, जिसके पास सब कुछ था पर एक चीज की कमी थी, एक बारिश। बादशाह होने के बावजूद वो बेचैन था। उन्होंने कई जगह दुआ मांगी पर जवाब नहीं मिला। फिर एक दिन अकबर आए फतेहपुर सीकरी, यहां मिले शेख सलीम चिश्ती से। कहते हैं शेख ने सिर्फ एक बात कही, अल्लाह तुम्हें एक बेटा देगा। ये सिर्फ एक अल्फाज नहीं थे, ये एक यकीन था। कुछ समय बाद अकबर के घर जन्म हुआ एक बेटे का, जिसका नाम उसने रखा सलीम, बाद में जो जहांगीर नाम से जाना गया। अकबर ने अपने बेटे का नाम भी शेख के नाम पर ही रखा था। ये सिर्फ शुक्रिया नहीं था, ये श्रद्धा थी। शेख सलीम चिश्ती के इंतकाल के बाद अकबर ने यह मकबरा बनवाया, सफेद संगमरमर जैसे पाकीज़गी का प्रतीक हो। जाली बर्क इतना खूबसूरत कि रोशनी भी यहां से गुजरते हुए दुआ बन जाती है। यह आर्किटेक्चर सिर्फ डिजाइन नहीं, एक एहसास है। आज भी लोग यहां आते हैं, दुआ मांगते हैं, मन्नत मांगते हैं, धागा बांधकर। कहते हैं यहां मांगी हुई दुआ कभी खाली नहीं जाती। सोचो, एक बादशाह और एक फकीर, एक के पास सब कुछ पर सुकून नहीं, दूसरे के पास कुछ नहीं पर रूहानी ताकत। जिंदगी हमें यही सिखाती है कि असली ताकत अंदर होती है। जब आप यहां से वापस जाते हो तो सिर्फ तस्वीरें नहीं ले जाते, एक एहसास ले जाते हो कि दुआ, यकीन और वक्त मिलकर कुछ भी बदल सकते हैं। यह मकबरा एक कब्र नहीं, एक जिंदा कहानी है जो हर आने वाले को कुछ ना कुछ देकर जाती है। फतेहपुर सीकरी के दिल में एक जगह और भी ऐसी है जहां सिर्फ पत्थर नहीं, रूह भी सजदा करती है। यह है जामा मस्जिद। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे होंगे, एक ऐसी इबादत गाह जहां बादशाह भी झुकता था और आम इंसान भी। 16वीं सदी में जब अकबर ने फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी बनाया था, तब सबसे पहले जिस इमारत का निर्माण हुआ था वो थी ये जामा मस्जिद। मुगल आर्किटेक्चर का एक शानदार नमूना है। बड़े बड़े आर्क्स, खुला कोर्टयार्ड और एक परफेक्ट सिमेट्री। यहाँ हर चीज बैलेंस में है, जैसे डिजाइन भी इबादत कर रही हो। सारा सब कुछ घूमने के बाद आप एक दादाजी बैठते हैं, उनकी आइसक्रीम जरूर ट्राई करिएगा। मतलब लगभग उन्हें 50 साल से वो आइसक्रीम बेच रहे हैं। और ये देखिए आइसक्रीम है, लगभग 20 रुपए की देते हैं ये, और काफी समय से बेच रहे हैं। और आप खाएंगे तो आपको मजा ही आ जाएगा, एक बार जरूर ट्राई करिएगा इस। उसके बाद थोड़ी सी हमने विंडो शॉपिंग करी, काफी अच्छा सामान बिक रहा था। एक दरवाजा, एक बादशाह, एक फकीर। ये जगह सिर्फ हिस्ट्री नहीं, एक फीलिंग है। और यहाँ आके लगता है कि कोई भी इंसान कितना भी बड़ा हो जाए, लेकिन कभी ना कभी उसे कभी एक दुआ की आवश्यकता जरूर पड़ती है। तो यहाँ जो भी आप मन्नत मांगते हैं वो जरूर पूरी होती है। इसलिए मैं हर साल मतलब एक बार जरूर विजिट करता हूँ यहाँ पर। जब आप वापस नीचे उतरते हो तो समझ आता है ये सीढ़ियां सिर्फ ऊपर ले जाने के लिए नहीं थी, ये आपको सिखाने के लिए थी कि हर ऊंचाई तक पहुंचने के लिए पहले नीचे से शुरू करना पड़ता है। अगर गाइज आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बने रहें मेरे ब्लॉग्स में। ऐसे ही हम लोग हिस्टोरिकल विजिट करते रहेंगे और मैं आपको दिखाता रहूंगा, विजिट कराता रहूंगा, सारी चीजें बताता रहूंगा। तो सपोर्ट करिए गाइज और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और मेरा जो टारगेट है 1000 सब्सक्राइबर का, उसे प्लीज कंप्लीट कराइए ताकि हम लोग और अच्छी चीजें घूम पाए। ठीक है गाइज, थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।